मैडम। ज्योतिष शास्त्र में जो भी गणना की जाती है उसके लिए 9 ग्रहों की मान्यता बहुत ज़रूरी है। नवग्रह हमारे जीवन पर शुभ और अशुभ प्रभाव छोड़ते हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह हमारी जन्म कुंडली में जैसी स्थिति में होते हैं वैसा प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा समय समय पर हमारी जन्म कुंडली के अनुसार हमारे जीवन में अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दशाएं आती हैं। सूर्य की महादशा, चंद्र की महादशा, मंगल की महादशा, और जब दशाएं शुभ होती हैं तो इनका प्रभाव हमें शुभ दिखाई पड़ता है, और जब कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर कमज़ोर है या अशुभ है तो उस दशा के काल में हमारे जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो सभी ग्रहों का जो सम्राट है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, वह है सूर्य ग्रह, जो प्राण शक्ति का कारक है, प्राण शक्ति का उद्योतक है, इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला है, आलोकित करने वाला है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो मान सम्मान में कमी होना, आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व वो कम होता है, लोग आपका उतना मान सम्मान नहीं करते, यश कीर्ति उतनी नहीं फैल पाती, प्राण शक्ति की कमी रहती है, ऊर्जा की कमी रहती है, चैतन्यता की कमी रहती है। तो अपने जन्म कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति अशुभ है और सूर्य की महादशा चल रही है तो उस नकारात्मक प्रभाव को हम कैसे दूर करें, तो मंत्र शास्त्रों में इसके लिए बहुत सारे मंत्र बताए हैं कि सूर्य ग्रह की शांति के लिए हम कौन सी मंत्र साधना करें जिसके प्रभाव से हम सूर्य ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन पर कम कर सकें। सूर्य का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, मान सम्मान में कमी होना, आपके वर्चस्व में कमी होना, आपके प्रभाव में कमी होना, यश कीर्ति में कमी होना, इसके अलावा जीवन में समृद्धि नहीं आ पाती, तो खूब मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती। सुख सौभाग्य का कारक है सूर्य ग्रह। तो सूर्य ग्रह के अरिष्ट को दूर करने के लिए आज हम सबसे पहले सूर्य ग्रह का बीज मंत्र जान लें। सूर्य ग्रह का बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य का एकाक्षरी बीज मंत्र है। वैदिक परंपरा में भी सूर्य ग्रह को सर्वोत्कृष्ट और सभी ग्रहों का राजा माना गया है, सम्राट माना गया है, और है भी प्रभावशाली। हम देखते ही हैं कि सुबह सूर्य का जब उदय होता है तो पूरी पृथ्वी आलोकित हो जाती है, जागृत हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, और इसका जो प्रभाव है वो सूर्य उदय के पश्चात ही हमें दिखाई पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसा वैज्ञानिक मान्यता भी हम जानते हैं। तो सूर्य ग्रह की शांति के लिए जो एकाक्षरी बीज मंत्र है वो मैंने आपको बताया, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, हमें किस मंत्र की साधना करनी चाहिए, हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए ताकि सूर्य का नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। वैदिक परंपरा में जो सूर्य का मंत्र आता है उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, ये एक मंत्र है। इसके अलावा जैन परंपरा में जो तीर्थंकर अरिहंत की उपासना के जो मंत्र हैं उनमें 24 तीर्थंकरों में श्री पदम प्रभु भगवान को सूर्य का अधिनायक देव माना जाता है। सूर्य के शांति के लिए श्री पदम प्रभु की आराधना करनी चाहिए। तो कौन सा मंत्र है श्री पदम प्रभु भगवान का जिसकी साधना से हम सूर्य ग्रह को शांत कर सकते हैं? तो थोड़ा सा बड़ा है, आप ध्यानपूर्वक सुने, और ये सारे के सारे मंत्र आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। इसकी पूरी जाप विधि क्या है, कैसे जाप करनी है, कैसे साधना करनी है, किन चीज़ों का दान करना है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ सूर्य ग्रह की शांति के लिए। सूर्य को हम आदित्य भी कहते हैं, आदित्य महाग्रह।
आइएगा, तो जैन तीर्थंकर अरिहंत की उपासना का मंत्र हम समझ लें कि कौन सा मंत्र है जिसकी साधना से हम सूर्य ग्रह की शांति कर सकते हैं। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पद्मप्रभ तीर्थंकराय पुष्प यक्ष मनोवेगा यक्षी सहिताय ओम आम क्रौम ह्रीं ह्रः आदित्य महाग्रह मम सर्वदुष्टग्रह रोग कष्ट निवारणम कुरु कुरु सर्व शांतिम च कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है। इसके अलावा एक इसका लघु मंत्र है, ओम आम क्रौम ह्रीं ह्रः आदित्य महाग्रह मम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इसके अलावा जो नमोकार मंत्र है उसमें से भी एक पद यदि हम रोजाना जपें तो उसके द्वारा भी हम सूर्य ग्रह की शांति कर सकते हैं। तो नमोकार महामंत्र का एक पद विशेष पद है, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। तो इनमें से जो भी आपको मंत्र अनुकूल लगता है, जो भी आपको इष्ट लगता है, आप उसकी साधना करें। सूर्य ग्रह की महादशा चल रही है या सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो उसे कैसे हम शांत करेंगे, तो इसके लिए ये 4 मंत्र मैंने आपको बताए हैं। इन चारों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र जप सकते हैं। तो कैसी माला से जाप करना है, तो माणिक्य की माला सबसे बढ़िया है। माणिक्य की माला ना मिले आपको तो क्या करें, तो लाल रंग की कोई भी माला आप प्रयोग कर सकते हैं। लाल रंग के सूत की माला ले लें या माणिक्य की माला ले लें या सोने की माला से भी जाप करेंगे तो भी सूर्य ग्रह की शांति शुभ होगी। कितनी जाप करनी है, 7000 जाप करनी है। 7000 जाप करने का मतलब हो गया 700 माला आपको करनी है। संकल्प पूर्वक आप ये संकल्प करें कि इस तिथि से लेकर के इस तिथि तक मैं 7000 जाप पूर्ण करूंगा। किसके लिए करूंगा, सूर्य ग्रह की शांति के लिए। मेरी जन्म कुंडली में जो सूर्य की अशुभ स्थिति है इसे शांत करने के लिए मैं इस मंत्र की मंत्र बोलें और उसके पश्चात फिर 7000 मंत्र जाप करने का संकल्प करें। एक मंगल कलश की स्थापना कर लें और उसके बाद में संकल्प पूर्वक, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है, इसका ध्यान रखना। ऐसे ही बिना संकल्प करेंगे तो नहीं। तो हर रविवार के दिन जब सूर्य का उदय हो तब तो इनमें से कोई भी एक मंत्र आप चुन लें, उसकी जाप करें 108 बार। और यदि सूर्य की महादशा चल रही है तो कोई भी एक मंत्र को चुन करके आप उसकी 7000 जाप करें। सोने की माला से, माणिक की माला से या लाल रंग की सूत की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। दान के शास्त्र में कि सूर्य ग्रह की शांति के लिए हम किन चीज़ों का दान करें, किन चीज़ों को हम दान स्वरूप भेंट करें, तो सोने का दान अच्छा माना जाता है, माणिक का दान अच्छा माना जाता है, तांबे का दान अच्छा माना जाता है, तांबे के बर्तन दे सकते हैं, सोने का दान दे सकते हैं, गेहूं का दान है, गाय का दान है, लाल कपड़े का दान है, गुड़ का दान है। तो ये सभी दान हैं जो सूर्य ग्रह की शांति के लिए किए जाते हैं, जिनका उल्लेख वैदिक परंपरा में भी मिलता है और जैन परंपरा में भी प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें सूर्य ग्रह की स्थिति को शुभ करना है, मान सम्मान की वृद्धि करनी है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, सूर्य की तरह तीनों लोकों में चमकना है। तो इनमें से किसी भी एक मंत्र की आप साधना करें। ओम गृणी सूर्याय नमः, ये एक अक्षरी मंत्र है। इसके अलावा ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम सह सूर्याय नमः, और एक श्री पद्म प्रभु भगवान का मैंने आपको एक मंत्र दिया जिसमें यक्ष और यक्षिणी के साथ में हम सूर्य ग्रह की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसका शॉर्ट है ओम आम क्रौम ह्रीं ह्रः आदित्य महाग्रह मम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इसके अलावा श्री सीधे ओम ह्रीं अरहम श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय नमः, ये भी एक तीर्थंकर की साधना का मंत्र है। और नमोकार महामंत्र से ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, इस मंत्र की भी आप साधना कर सकते हैं। जब संख्या है 7000। अगर कोई विशेष सिद्धि करना चाहते हो, सूर्य ग्रह की विशेष शांति करना चाहते हो, तो 7000 जाप करने के पश्चात फिर लाल चंदन की धूप से आप दशांश आहुति करें, यज्ञ करें और सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। तो निश्चित रूप से मंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह की जो अशुभ
स्थिति बनी हुई है या अशुभ फल आपको मिल रहा है वह शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी और आपका जीवन मान सम्मान से ओतप्रोत होगा। आपके जीवन की प्रसिद्धि होगी, आपके नाम की, आपके जीवन की यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। यही है सूर्य ग्रह का शांति अनुष्ठान। तो हम सभी अपने जीवन में सूर्य ग्रह की शांति के लिए मंत्र साधना को स्वीकार करें और सूर्य का शुभ फल पाएं और अपने जीवन को प्रकाशित करें, आलोकित करें, जागृत करें। ओम शांति।